Hey everyone, welcome back to the channel and today we will discuss about a very interesting topic और शायद इस टॉपिक के बारे में हर कोई जानना भी चाहेगा। तो आइए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 का क्लास 11th। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हम सबने इल्यूजन्स के बारे में बहुत सुना है, डिल्यूजन के बारे में भी सुना है ना। तो आओ इल्यूजन, डिल्यूजन और हेल्यूसिनेशन के बारे में समझते हैं। देखो, इल्यूजन का मतलब होता है कि गलत परसेप्शन, जब एक्सटर्नल स्टिमुलस प्रेजेंट होता है लेकिन हम उसे गलत तरीके से परसीव कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डेजर्ट में दूर से पानी दिखना, दैट इज मिराज। ये स्ट्रेट एक स्टिक पानी है, जैसे कि होता है ना कि ये स्ट्रेट और एक स्टिक पानी है जो मतलब पानी में डालने पर टेढ़ी लगने लग जाती है। तो दिस इज योर इल्यूजन। अगर मैं आपको इन तीनों का डिफरेंस समझाऊं, इल्यूजन, हेल्यूसिनेशन और डिल्यूजन, देखो इल्यूजन क्या है। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है लेकिन उसको गलत परसीव कर लेते हैं हम। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे रस्सी को अंधेरे में सांप समझ लेना, है ना। एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। हेल्यूसिनेशन क्या है। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ही नहीं होता, मतलब फिर भी इंसान परसेप्शन कर लेता है ना, जैसे कि देखना, सुनना या महसूस करना। एग्जाम्पल के तौर पे किसी को आवाज सुनाई देना, है ना, बिना स्पीकर या इंसान के। दैट इज कहीं ना कहीं ये क्या है आपका, ये आपका हेल्यूसिनेशन है। वहीं डिल्यूजन क्या है, ये एक फॉल्स बिलीव होता है ना, जो इंसान स्ट्रांगली होल्ड करता है चाहे प्रूफ क्यों ना दिया जाए। तो ये मेनली थॉट प्रोसेस की प्रॉब्लम होती है। इंसान सोचता है कि उसके खिलाफ सब लोग कॉन्स्पिरेंसी कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे होता है ना कि इंसान अपनी ही, हम कहते हैं ना यार ये तो अपनी ही दुनिया में रहता है ना। तो यहाँ पे अपनी ही दुनिया का मतलब क्या है कि वो अपने ही वर्ल्ड में है, अपनी ही एक दुनिया बना के बैठा है और उसको लगता है कि सब बढ़िया है ना। तो आइए इनको डिस्कस करते हैं। देयर आर द टाइप्स ऑफ इल्यूजन्स इन द साइकोलॉजी। तो बहुत सारे इल्यूजन्स होते हैं, टाइप्स होते हैं साइकोलॉजी में। उसको एक एक करके हम ब्रेक करेंगे। देखो, इल्यूजन का मतलब आपको समझ में आया। पहला है फिजिकल इल्यूजन। जब फिजिकल कंडीशन जैसे कि लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से गलत परसेप्शन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे पानी में स्टिक टेढ़ी दिखना, डेजर्ट में मिराज दिखना, दैट इज फिजिकल इल्यूजन जो आपको दिख रहा है। फिर होता है आपका कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इल्यूजन। साइकोलॉजिकल इल्यूजन वो इल्यूजन है, ये मेनली सेंस ऑर्गन्स की लिमिटेशंस या आफ्टर इफेक्ट्स की वजह से होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं ब्राइट लाइट को कॉन्टिन्यूसली देखने के बाद डार्क स्पॉट देखना, दैट इज आफ्टर इमेज कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। वही होता है आपका साइकोलॉजिकल इल्यूजन, ये माइंड के इंटरप्रिटेशन की वजह से होता है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको र्यूबेन्स वेज का समझाया था, एक ही इमेज में वाल्स वेस भी है और फेसेस है, दोनों दिखाई देते हैं। और मिलर लायर के इल्यूजन में क्या था कि दो लाइन सेम लेंथ की लगती हैं लेकिन अलग अलग अपीयर होती हैं, है ना। तो ये है आपका कॉग्निटिव। वहीं आपका इन सब में कुछ देखो, आपका ना एक टच इल्यूजन भी होता है, वैसे तो ठीक है आपकी बुक में नहीं है बट मैं आपको बता देती हूँ। एक टच इल्यूजन भी होता है जब हम टच को गलत समझते हैं, मतलब कि फैंटम लिम्ब इल्यूजन। देखो, पेशेंट्स को लगता है कि उनका जो मिसिंग लिम्ब अभी भी मौजूद है, होता है ना कि उनका एक चीज को हटा दिया जाता है, देन दे विल बी परसीव दैट दे विल प्रेजेंट। So there are some common examples of illusion. First is Miller layer illusion, Ponzo illusion, एमिंगस illusion, Rubens Weiss illusion and hollow mask illusion। तो ये वो सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें पहला इल्यूजन है आपका टू लाइंस ऑफ इक्विवेलेंस, जो मैंने आपको बताया। ठीक है कि दो स्ट्रेट लाइंस हैं, सेम लेंथ की होती हैं लेकिन एरोज और डायरेक्शन की वजह से एक लाइन बड़ी या एक लाइन छोटी दिखाई देती है। रीजन क्या है इसका, माइंड एरोज के एंगल को डेप्थ साइज के साथ इंटरप्रेट करना। वहीं अगर मैं पॉन्जो इल्यूजन की बात करूं, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं, जैसे रेलवे जैसे रेलवे ट्रैक, ठीक है। दूर वाली चीजें बड़ी लगती हैं इवन अगर दोनों सेम साइज के हो। रीजन, लाइन पर्सपेक्टिव कॉज, जिसे हम कन्वर्जिंग लाइंस भी बोलते हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं आपसे क्या नाम है, सॉरी, एमिंगस इल्यूजन की बात करूं, तो सर्कल आपको बड़ा दिखाई देगा, कभी छोटा दिखाई देगा, डिपेंड करता है कि सर्कल की आसपास की सराउंडिंग क्या है। वहीं जो र्यूबिन बेज इल्यूजन है, ये एम्बिजियस फिगर है जिसमें एक ही इमेज दो तरीके से दिखती है, व्हाइट पार्ट वास्ट वाला और ब्लैक पार्ट दो फेसेस वाला। तो रीजन क्या है यहाँ पे, फिगर ग्राउंड परसेप्शन।
ओके, लास्ट इज योर हॉलो मास्क इल्यूजन। ये एक हॉलो मास्क को जब देखते हैं तो वो नॉर्मल 3D फेस जैसा लगता है। रीजन क्या है? हमारा ब्रेन फेसेस को कन्वेक्स समझने की आदत रखता है, इसीलिए गलत परसेप्शन होता है। ओके, सो व्हाई आर इल्यूजन्स इंपॉर्टेंट इन द साइकोलॉजी? देखो, इसके बहुत सारे मतलब हैं और बहुत सारे इसके हम वो भी समझ सकते हैं। पहली बात तो ये, इल्यूजन साइकोलॉजी में इंपॉर्टेंट इसीलिए भी होते हैं क्योंकि ये हमें बताते हैं कि हमें परसेप्शन, हमारी जो ह्यूमन परसेप्शन है वो परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होती, बल्कि इन्वायरमेंट और ब्रेन को इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है। ये रिसर्च के लिए एक विंडो प्रोवाइड करता है ना, जैसे कि विजुअल इल्यूजन के हेल्प करता है ना। इसको हमें समझने में एक ना ब्रेन की डेप्थ, साइज और शेप को प्रोसेस करने में हेल्प मिलती है। वहीं अगर मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात करूं तो साइकोलॉजी में भी इल्यूजन के रोल होते हैं। नॉर्मल इल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, डिल्यूजन के डिफरेंसेस को समझा जाता है। तो मतलब इन शॉर्ट, इल्यूजन दिखते हैं कि हम रियलिटी को हमेशा ऑब्जेक्टिवली नहीं देखते, बल्कि ब्रेन उसे इंटरप्रेट करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी में एलिजियंस का भी रोल बहुत होता है ना। मतलब क्या है, जैसे कि थेरेपिस्ट का एलिजियंस, मतलब कि जब थेरेपिस्ट अपनी पसंद की थ्योरी को बेस्ट समझता है, इससे रिसर्च और ट्रीटमेंट आउटकम्स पर बायस आ सकता है। वहीं अगर मैं ग्रुप एलिजियंस की बात करूं, लोग अपने ग्रुप कल्चर या आइडियोलॉजी के प्रति लॉयल होते हैं, जो उनके बिलीफ, परसेप्शन और बिहेवियर को शेप करता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे एक पर्सन अपने पॉलिटिकल या रिलीजियस ग्रुप की वजह से बायस परसेप्शन डेवलप करता है। तो सिंपल सी बात है, एलिजेंस साइकोलॉजी में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर और थिंकिंग पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस डालता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एलिजेंस से इल्यूजन के पहुंचने तक का एक सफर, दैट इज डिपेंड ऑन द लॉयलिटी बायस। ओके, so next topic is socio-cultural influence. What is their meaning and their factors? देखो, ये होता क्या है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, तो परसेप्शन कोई बायोलॉजिकल और सेंसरी प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, तो सोसाइटी मीन्स लोगों के बीच का रिलेशंस और कल्चर मीन्स आपके ट्रेडिशंस। मतलब कि सोशियो कल्चर इन्फ्लुएंस वो इम्पैक्ट है जो सोसाइटी और कल्चर हमारे थॉट्स और फीलिंग्स और बिहेवियर पर डालते हैं। तो हम कैसे सोचते हैं, परसीव करते हैं और रिएक्ट करते हैं, हम सोसाइटी और कल्चर का एक बहुत बड़ा रोल है। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया में एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना एक सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस है। वहीं अगर मैं वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाती हूँ, वेस्टर्न कल्चर में इंडिपेंडेंस और इंडिविजुअली ज्यादा प्रमोट किया जाता है। तो इसके कुछ फैक्टर्स से इसको समझते हैं। देखो, सोशल नॉर्म्स क्या है? हर सोसाइटी के अपने रूल्स होते हैं जो बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। एग्जाम्पल, इंडिया में जॉइंट फैमिली कॉमन है ना। यूएसए में न्यूक्लियर फैमिली कॉमन है। वहीं अगर मैं कल्चर और लैंग्वेजेस के बेसिस पे बात करूँ तो बिलीव्स जैसे रिलीजन हो गया और मोरल्स हो गया, हमारी वैल्यूज हो गई, बिहेवियर को गाइड करता है। तो सम कल्चर्स आर वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करते हैं और अदर कुछ मीट ईटिंग को नॉर्मल समझते हैं। वहीं अगर मैं सोशल नॉर्म्स के बारे में बात करूं, हर इंसान के ऊपर एक रोल होता है, एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर। तो ये रोल्स हमारे बिहेवियर को शेप करते हैं। ओके, वहीं अगर मैं फैमिली के बारे में बात करूं तो ये रेस किया जाता है डिफरेंट एनवायरमेंट्स में। ओके, सो देर इज एन एग्जाम्पल दैट हडसन एक्सपेरिमेंट 1960 वेर एन अफ्रीकन चाइल्ड हु ग्रू अप इन द रूरल एरियाज। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजों को मेंशन किया गया कि साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि उन्होंने एक स्टडी की थी बेसिकली। ठीक है, कि कल्चर और एनवायरनमेंट परसेप्शन पर कैसे इफेक्ट डालता है। तो उन्होंने क्या किया, अफ्रीकन और यूरोपियन बैकग्राउंड के लोगों को एक 2 डायमेंशनल पिक्चर दिखाई। तो एक्सपेरिमेंट में क्या था, पिक्चर में एक हंटर था जो स्पीयर लेकर खड़ा था। ठीक है, एक जानवर उसके पास था और एक और जानवर दूर बैकग्राउंड में दिखाई दिखाई दे रहा था। तो क्वेश्चन ये था, हडसन ने पूछा, हंटर किसको स्पेयर से मार रहा है? तो फाइंडिंग्स में अफ्रीकन रूरल चिल्ड्रन ने बोला जिसने 3D पर्सपेक्टिव ड्राइंग की आदत नहीं थी। उन्होंने कहा कि हंटर पास वाले जानवर को ज्यादा मार रहा है। तो व्हेन आई टॉक अबाउट द यूरोपियन अर्बन चिल्ड्रन, जिसने 3D पर्सपेक्टिव और ड्राइंग की ट्रेनिंग थी, उसने बोला कि हंटर दूर के जानवर को मार रहा है। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? परसेप्शन यूनिवर्सल नहीं होता, बल्कि कल्चर और इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। तो जो लोग ऐसे कल्चर में रहते हैं जहाँ पिक्टोरल डेप्थ कॉमन होती है, वो ड्राइंग्स को अलग तरीके से परसीव करती है। सो दिस इज द एग्जाम्पल
वेयर हडसन एक्सपेरिमेंट बताता है कि कल्चर और अपब्रिंगिंग परसेप्शन को शेप करती है, वहीं ये जो अफ्रीकन रूरल है वो बच्चों ने 2D इमेज को फ्लैट समझा, जबकि अर्बन यूरोपियन बच्चे ने उसको डेप्थ में समझा. So this is all about the today's session. And in the next session, I already discussed these two parts, classical psychology evidence that will be given by the Miller लायर इल्यूजन एंड द हडसन डेप्थ. तो जिन्होंने दोनों कल्चर्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आई होप यू गेट द पॉइंट ऑफ दीज थिंग्स. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स. सो इफ यू लाइक द वीडियो you can subscribe the channel for the upcoming updates. So bye everyone.